बंसी विभूषित करान्नवनील दाभात पीताम्बरादरुण बिंब पदा दरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो योनिमधिष्ठत्येको यो योनिमधिष्ठित्येको यस्मिन्निदं स च विवैति सर्वं यस्मिन्निदं स च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें ये सब सम्यक प्रकार से लीन होता है और फिर विविध रूप हो जाता है, उस सर्वनियंता वरदायक स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके साधक इस परम शांति को प्राप्त होता है। जो मायातीत विशुद्ध घन परमेश्वर योनि को योनिम इस दुर्युक्ति से मूल प्रकृति रूपा माया और अवान्तर प्रकृति रूप आकाश आदि ये दोनों प्रकृतियां सूचित होती हैं, उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फूर्ति प्रधान रूप से अधिष्ठित करके अंतर्यामी रूप से स्थित है, जो आकाश में स्थित है, जो अद्वितीय है, जो एक है, जिस मायादि के अधिष्ठाता ईश्वर में यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में संगत लय को प्राप्त होता है और फिर षष्ठी काल में विविधता को प्राप्त होता, अर्थात आकाश आदि रूप नानाकार हो जाता है। उस प्रस्तुत अधिष्ठाता ईशान नियंता वरद मोक्षप्रद देव प्रकाश स्वरूप और ईड वेद आदि द्वारा स्तुत्व को अनुभव कर मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार निश्चय रूप से प्रत्यक्ष कर सुषुप्ति आदि अनुभव की हुई जो सर्वोपरत रूपा सर्वजन हितकारिणी शांति है, वो यहाँ इमाम इस संकेत से दिखाई गई है। उस इस प्रसिद्ध शांति को अर्थात सर्व दुख शून्य सुखैकतांता रूपा मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तात्पर्य है कि गुरु के उपदेश किए वे तत्वमसि आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाले सम्यक तत्व ज्ञान से अविद्या और उसके कार्य आदि रूप संपूर्ण माया के निवृत्त हो जाने से वो आत्यंतिक, जिससे कि वो पुनरावृत्ति शून्य हो जाता है, ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक रस ब्रह्म स्वरूप वो हो जाता है। वो जीव जो ऐसा जानता है। अखंड ज्ञान की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना। अब अखंड तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रुति सूत्रात्मा के प्रति, सूत्रात्मा माने जो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा के प्रति निरंतर अभिमुख रहकर दृष्टिपात करने वाले परमात्मा की प्रार्थना करती है। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनुबुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है, तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को अपने से उत्पन्न देखा था, वो हमें शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे। अब ब्रह्मादि देवताओं के स्वामित्व, आकाश आदि लोकों के आश्रयत्व, प्रमाता आदि के नियंत्रित्व और बुद्धि की शुद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा प्रार्थनीयत्व आदि परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं।
यो देवानामधिपो यस्मिन् लोका अधिष्ठिताः देवानामधिपो यस्मिन् लोका अधिष्ठिताः यैषे अस्य द्विपदश्च चतुपदश्च कस्मै देवाय हविषा विधेम यैषे अस्य द्विपदश्च चतुपदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो देवताओं का स्वामी है, जिसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, और जो इस द्विपद और चतुष्पद प्राणी वर्ग का शासन करता है, उस आनंद रूप देव की हम हवि के द्वारा परिचर्या पूजा करें। जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओं का अधिपति स्वामी है, सबके कारण भूत जिस परमेश्वर में भूलोक आदि संपूर्ण लोक अधिष्ठित है, ऊपर स्थित है, अर्थात जो प्रकृत परमेश्वर इस मनुष्य आदि द्विपाद दो पैर वाले और पशु आदि चतुष्पाद जीव समुदाय का शासन करता है, इस क्रियापद में तकार का लोप वैदिक है। उस आनंद रूप मूल में स्मय आदेश वैदिक देव यानी द्योतनात्मक का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप को हवि चरु पुरोड आशादि द्रव्य से विधेम पूजे। परिचर्या ही जिसका कर्म है, ऐसे विद धातु का ये रूप है। यद्यपि परमात्मा के अत्यंत सूक्ष्मत्व जगत चक्र में साक्षी रूप से स्थित होने, संपूर्ण जगत को रचने, सर्वरूप होने एवं उसके तादात्म्य ज्ञान से जीवों की मुक्ति होने का उत्तर अनेक प्रकार से प्रतिपादन हो चुका किया जा चुका है। तथापि ये सब समझने में सुगमता हो जाए, इसलिए श्रुति फिर कहती है सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वै सम्परिवेष्टितारं विश्वैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्गम स्थान में स्थित जगत के रचयिता अनेक रूप और संसार को एकमात्र भोग प्रदान करने वाले शिव को जानकर जीव परम शांति को प्राप्त होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम इस पद से श्रुति पृथ्वी से लेकर अव्याकृत पर्यंत जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, उसकी अपेक्षा भी ईश्वर की सूक्ष्मता बतलाती है। कलिल के मध्य अर्थात अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्ग गहन के मध्य, दुर्ग स्थान के मध्य शेष अंश की पहले व्याख्या हो चुकी। अब परमात्मा के साक्षी रूप से स्थित होने, सनकादिक ब्रह्मादिक देवताओं एवं अधिकारी पुरुषों द्वारा आत्मस्वरूप से प्राप्तव्य होने तथा साधन चतुष्टय आदि से संपन्न होने पर हम लोगों को भी मोक्ष प्राप्त होने का प्रतिपादन किया जाता है। सैव काले भुवनस्य गोप्ता सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढा विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढा यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनन्ति तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनन्ति। वही अतीत कल्पों में विश्व का रक्षक था, वही विश्व का स्वामी और संपूर्ण भूतों में स्थित है। ऐसे जिस परमात्मा में ब्रह्मर्षि और देवगण अभिन्न रूप से स्थित है, इसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्यु के पाशों को काट डालता है। वो प्रकृत परमेश्वर ही काल में अतीत कल्पों में अर्थात जीवों के संचित कर्मों के फलोन्मुख होते समय
भुवन का गोप्ता यानी विभिन्न जीव के कर्मानुसार रक्षक था। वो विश्वाधिपति, विश्व का स्वामी, समस्त भूतों में गूढ़ अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में साक्षी रूप से स्थित है। जिस चिद घनानंद विग्रह परमात्मा में युक्त एक के भाव को प्राप्त है कौन? सनकादिक ब्रह्मर्षि और ब्रह्मादि देवगण उसी ईश्वर को जानकर अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार साक्षात्कार कर मृत्यु के पाशों को काट डालता है। अविद्या अर्थात तम ही मृत्यु है तथा रूपादि विषय पास है, क्योंकि उनमें ही जीव पाशित माने बद्ध होते हैं, अतः वे पास है। श्रुति कहती है ज्ञान मृत्यु ही है। उस अज्ञान के कार्य काम और कर्म आदि को काट डालना यानी नष्ट कर देता है, अर्थात एक के रूप स्वप्रकाशाग्नि से भस्म कर देता है। अब श्रुति परमात्मा का अत्यधिक सूक्ष्मतम, अतिशय आनंदवान और निर्दोष होना, जीवों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित होना, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने से व्यापक होना तथा उसके एकत्व ज्ञान से बंधन का नाश होना दिखाती है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्म, घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्म, ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं, ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। घृत के ऊपर रहने वाले, उसके सार भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म शिव को भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित जानकर तथा विश्व के एकमात्र भोगप्रद उस देव का साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार घृत के ऊपर रहने वाला मंड, उसका सार भाग घृत वालों को अत्यंत प्रीति का विषय होता है, उसी प्रकार परमात्मा मुमुक्षुओं को सार रूप अत्यंत आनंद प्रदान करने के कारण उनकी निरतिशय प्रीति का विषय है। उस घृत के सार के समान आनंद रूप से अत्यंत सूक्ष्म शिव को, शिव शब्द की व्याख्या पहले हो चुकी है, समस्त भूतों में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जीवों में गूढ़ जानकर कर्म फल भोग के साक्षी रूप से प्रत्यक्षतया वर्तमान रहते हुए भी उन काम कर्मादि के द्वारा उसका ईश्वरत्व तिरस्कृत हो गया है, इसलिए उसे गूढ़ कहा जाता है। उत्तरार्ध की व्याख्या हो गई। अब परमात्मा साक्षात्कार के साधन क्या हो सकते? अब उस भेद शून्य सुखैक रस आत्मा के विश्व कर्तृत्व एवं विश्व व्यापित्व का सन्यासियों द्वारा प्राप्तव्य मोक्ष स्वरूपता का वर्णन करते हैं। एषा देवो विश्वकर्मा महात्मा, एषा देवो विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति, य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यह सर्वव्यापी देव जगत कर्ता सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। ये प्रपंच निषेध के उपदेश आत्मनात्म विवेक बुद्धि और एकत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ऐसा देव इत्यादि या प्रकृति देव द्योतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा है, महदादि विश्वकर्म है। यह क्रिया एक किया जाता है इसलिए कर्म है। माया के संसर्गवश विश्व रूप कार्य इसी का है, इसलिए यह विश्वकर्मा है।
तथा महान और आत्मा होने के कारण ये महात्मा अर्थात सर्वव्यापी है। ये सर्वदा जीवों के हृदय परम व्योम यानी हृदयाकाश में जलादि उपाधियों में सूर्य प्रतिबिंब के समान निविष्ट अर्थात सम्यक रूप से स्थित है। वही साक्षी रूप से हृदय हई हरणे ही धातु हरणार्थक है। ऐसे धातु सूत्र रूप स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हत है। उसके द्वारा यानी नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश मनीषा यह पुरुषार्थ है और यह पुरुषार्थ है, यह आत्मा है, यह अनात्मा है। इस प्रकार की विवेक बुद्धि से तथा मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञान से अभिक्लिप्त प्रकाशित होता यानी अखंड स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। जो जन अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासी गण इसे यह तत्वमसि आदि वाक्यों से प्रतिपादित अखंडैक रस रूप है इस प्रकार जानते हैं, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं। वे इस तरह बतलाए हुए ज्ञानी लोग अमृत अमरण धर्मा अर्थात पुनरावृत्ति शून्य हो जाते हैं। मानव मोहनींद से जागो, मानव मोहनींद से जागो, सब कुछ छूट जाने के पहले, सब कुछ छूट जाने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, मानव मोहनींद से जागो, मानव मोहनींद से जागो। जग में कितने ही सुख देखे, जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो, अब यदि शांति चाहते हो तो, सब दोषों को त्यागो, मानव मोहनींद से जागो, मानव मोहनींद से जागो। तन धन को अपना मत जानो, तन धन को अपना मत मानो, तन धन को अपना मत मानो, तन धन को अपने ईश्वर को अपना जानो, ईश्वर को अपना जानो। चाहे कुछ भी आए जाए, चाहे आए जाए, तुम न कभी कुछ मांगो, मानव मोहनींद कुछ मांगो, मानव मोहनींद से
सत्य वचन है, मोह नींद से जागना ही सत्य दर्शन का मुहूर्त है। साधक जब तक खोज में व्यस्त है तब तक स्वप्न में है। आत्मज्ञान ही निद्रा है, वो खोज में नहीं खोजते वाले में विद्यमान है। जब तक तुम कुछ बनना या होना चाहते हो तब तक जो निरंतर है उसे नहीं देख सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।